हेलो एवरीवन, आज हम फिर से आए हैं एक न्यू लेसन के साथ जिसका टाइटल है स्पेस ट्रैवल। जैसा कि आप सबको पता है, अगर आप रेगुलर वीडियो को देख रहे हैं तो हम इस चैनल पे इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना सिखा रहे हैं बिगनर के लिए, जिनको इंग्लिश समझने में दिक्कत होती है, जो इंग्लिश पढ़ लेते हैं लेकिन हिंदी नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए मैं ये सीरीज़ चला रहा हूँ। तो आज के इस आर्टिकल में हम एक स्पेस ट्रैवल से रिलेटेड आर्टिकल को पढ़ेंगे। स्पेस ट्रैवल मतलब होता है अंतरिक्ष की यात्रा है। स्पेस मतलब अंतरिक्ष और ट्रैवल मीन्स यात्रा। तो इसको पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मैनी पीपल मतलब बहुत सारे लोग। मैनी पीपल हैव सेक्रीफाइड देयर लाइफ टू क्वेंच द थर्स्ट फॉर नॉलेज एंड टू सेटिस्फाई हिज क्यूरियोसिटी टू गेन नॉलेज। देखिए फुल स्टॉप आ गया, यहाँ रुक जाना है। कह रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि हैव सेक्रीफाइड मतलब होता है त्यागना, देयर लाइफ अपने ज़िंदगी को भी त्याग दिए हैं। क्यों? टू क्वेंच मतलब होता है किसी चीज़, जैसे कि किसी चीज़ को पाने की जो इच्छा होती है या फिर किसी चीज़ को पाने के लिए जो मन में लालसा होती है उसको हम क्वेंच कहते हैं। क्वेंच, टू क्वेंच द थर्स्ट। कैसा थर्स्ट? किसी चीज़, थर्स्ट मतलब होता है प्यास, ठीक ना? किसी चीज़ का प्यास, नॉलेज का प्यास। यहाँ नॉलेज का प्यास बुझाने के लिए जो उनके मन में लालसा होती है, उसके लिए वो अपने लाइफ को भी त्याग चुके हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। एंड टू सेटिस्फाई हिज क्यूरियोसिटी मतलब होता है किसी चीज़ को जानने की जो तीव्र इच्छा होती है, जिसको हम हिंदी में क्या कहेंगे? क्यूरियोसिटी को दिमाग में नहीं आ रहा वर्ड, एक मिनट। उत्सुक सही है, उत्सुक। क्यूरियोसिटी मतलब उत्सुक। तो वही कह रहा है कि यहाँ पे लोगों में जो उत्सुकता होती है टू गेन नॉलेज को पाने के लिए। इसको फिर से करते हैं। मैनी पीपल हैव सेक्रीफाइड देयर लाइफ, बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी को त्याग चुके हैं। क्यों? टू क्वेंच द थर्स्ट फॉर नॉलेज, जो उनका नॉलेज प्राप्त करने का जो प्यास है। थर्स्ट मीन्स प्यास और नॉलेज मीन्स ज्ञान। तो ज्ञान प्राप्त करने का जो ये प्यास है, उनके खोज में, क्वेंच मतलब खोज होता है, उनके खोज में वो लोग अपना लाइफ को भी सेक्रीफाइस कर चुके हैं। आगे देखते हैं। टू सेटिस्फाई मतलब संतुष्ट करने के लिए, किसको? अपने उत्सुकता को या फिर अपने क्यूरियोसिटी को संतुष्ट करने के लिए। टू गेन नॉलेज प्राप्त करने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं। इन द ओल्डन डेज मतलब पुराने दिन, पुराना ज़माना या फिर पुराना दिन। पीपल यूज टू वर्शिप सन एंड मून थिंकिंग देम सेक्रेड हेवनली बॉडीज। क्या कह रहा है कि पुराने ज़माने में इन द ओल्ड डेज, पुराने ज़माने में पीपल ऐसा किया करते थे। अगर यूज लगा है मतलब वो काम पहले किया करते थे। ऐसा कोई भी काम जो पहले किया करते थे उसके लिए यूज लगा के बताते हैं। तो पीपल क्या करते थे? ऐसा यूज करते थे। वर्शिप सन को पूजते थे एंड मून को भी पूजते थे, ये सोचते हुए थिंकिंग देम सेक्रेड हेवनली बॉडी। उनको ऐसा लगता था कि जो सन है और वो मून है वो क्या है? एक प्रकार का सेक्रेड हेवनली बॉडी है। मतलब सेक्रेड मतलब पवित्र है, और हेवनली मतलब जो आकाश में होता है, जो भगवान के द्वारा बनाया जाता है। तो इस तरह से लोग सोचकर सन और मून को पूजते हैं। हालांकि अभी भी ऐसा किया जाता है, सन और मून को पूजा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। बट द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हैड प्रूव्ड। साइंटिफिक मतलब जो वैज्ञानिक लोग होते हैं, तो वैज्ञानिक इन्वेस्टिगेशन मतलब जो जांच पड़ताल होती है उसको इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। तो साइंटिस्ट लोगों का जो जांच पड़ताल हुआ वो प्रूव कर चुका है, हैड प्रूव्ड दैट सन इज़ एन ऑर्डिनरी स्टार। सन क्या है? एक स्टार है। ऑर्डिनरी मतलब सामान्य। सन क्या है? एक स्टार है। एंड मून इज अ प्लैनेट। और मून क्या है? एक प्लैनेट है। मून एक प्लैनेट है, ठीक है। लाइक अदर प्लैनेट। मून क्या है?
मून भी एक प्लैनेट है, जैसे मून के अलावा और भी सारा प्लैनेट है, इसी तरह से मून भी एक प्लैनेट है। इसको फिर से कर लेते हैं मिनट। हाँ, यहाँ पे कहाँ था, फुल स्टॉप। बट द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, लेकिन जो वैज्ञानिक तथ्य है या फिर वैज्ञानिक के द्वारा बताए गए जो बातें हैं वो ये प्रूव करता है कि दैट मतलब कि सन इज़ एन ऑर्डिनरी स्टार। सन क्या है, एक ऑर्डिनरी स्टार है। और एंड मतलब और मून इज़ अ प्लैनेट, मून एक प्लैनेट है। प्लैनेट मतलब ग्रह होता है, ठीक है। प्लैनेट लाइक अदर प्लैनेट्स, अन्य प्लैनेट की तरह मून भी एक प्लैनेट है। यहाँ फुल स्टॉप आ गया। फिर आगे देखते हैं। आफ्टर दिस, इसके बाद, आफ्टर दिस मतलब इसके बाद, आफ्टर दिस इसके बाद, द मैन हैज़ इंटर्ड द एज ऑफ द स्पेस ट्रेवल। इंटर मतलब किसी चीज़ में प्रवेश करना, किसी स्थिति में प्रवेश करना, या फिर किसी स्थान पे प्रवेश करना, कहीं पे प्रवेश करना हो, कहीं पे जाना हो तो हम उसको इंटर कहते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि इसके बाद आफ्टर दिस मैन हैज़ इंटर्ड, मैन कहाँ प्रवेश किया, द एज ऑफ, एक ऐसे एज में, एक ऐसे इरा में जहाँ पे लोग स्पेस में जाने लगे, स्पेस ट्रेवल, ठीक है। फिर है आगे, द इन्वेंशन ऑफ रॉकेट, जो रॉकेट का इन्वेंशन था, जो रॉकेट पहला बार खोजा गया, वॉज द फर्स्ट स्टेप, वो क्या था, पहला स्टेप था, वॉज द फर्स्ट स्टेप इन स्पेस ट्रेवल। तो अंतरिक्ष में यात्रा करने का सबसे पहला जो स्टेप था वो क्या था, रॉकेट का आविष्कार होना था, ठीक है। द इन्वेंशन ऑफ रॉकेट, रॉकेट का आविष्कार होना वो फर्स्ट स्टेप था स्पेस में यात्रा करने के लिए, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ फुल स्टॉप हुआ। फिर से आगे देखते हैं। साइंटिस्ट हैड ऑलरेडी डिस्कवर्ड दैट देयर वाज नाइदर एयर नॉर, पहले यहाँ तक देख लेते हैं। साइंटिस्ट हैड, वैज्ञानिकों ने, ऑलरेडी मतलब पहले से ही ये खोज चुका है, डिस्कवर मतलब खोज चुका है, कि दैट मतलब कि देयर वाज नाइदर एयर, ना तो हवा है, नॉर वाटर, नॉर वाटर, ऊपर लिखा लिखा हुआ था देयर वाज नाइदर एयर नॉर वाटर ऑन द मून, मतलब मून पे ना तो हवा है और ना ही पानी है। इस बात की पुष्टि पहले ही हो चुकी है, साइंटिस्ट बता चुके हैं, ठीक है। यहाँ फुल स्टॉप आया। फिर आगे देखते हैं। द मून वाज द फर्स्ट टारगेट ऑफ द मैन, टारगेट कहने का मतलब है कि मैन सबसे पहले कहाँ जाना चाहता है, मून पे जाना चाहता है, क्योंकि मून बहुत नज़दीक है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है धरती से, इसलिए इंसानों का पहला टारगेट है कि वो मून पे जाए, और चले भी गए इंसान मून पे, ठीक है। इसमें आगे देखते हैं। द मून इज़ आवर नियरेस्ट नेबर, कह रहा है कि हमारे आसपास में सबसे नज़दीक अगर कोई है तो मून है, इसलिए मून हमारे लिए क्या है, पड़ोसी प्लैनेट है, पड़ोसी ग्रह है। इट इज़ अबाउट 3 लाख किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ, ये लगभग 3 लाख किलोमीटर दूर है हमारे अर्थ से। मून कितना दूर है हमारे अर्थ से, तो 3 लाख किलोमीटर, ठीक है। एज नहीं है, ये है, सॉरी। ए स्पेस शिप ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 4000 किलोमीटर पर आवर कैन कवर दिस डिस्टेंस इन 10 आवर्स। कह रहा है कि अगर कोई स्पेसशिप है या कोई रॉकेट हो, अगर वो 4000 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से चले तो उसको मून तक पहुंचने में केवल 10 आवर ही लगेगा, ठीक है। क्या कह रहा है कि अगर 4000 किलोमीटर्स प्रति आवर की स्पीड से चले तो कैन कवर मतलब वो कवर कर सकता है उस डिस्टेंस को, उस डिस्टेंस तक पहुंच सकता है विथ दिस डिस्टेंस, मतलब इस डिस्टेंस तक इन 10 आवर, मतलब 10 आवर में वो पहुंच सकता है, कहाँ, धरती से मून पे, ठीक है। यहाँ पे पैराग्राफ चेंज हुआ। आगे देखते हैं। द साइंटिस्ट हैड फर्दर डिस्कवर्ड दैट द सरफेस ऑफ मून इज रफ एंड फुल ऑफ क्रेटर्स। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो साइंटिस्ट है वो फर्दर मतलब आगे ये भी डिस्कवर कर चुके हैं, मतलब इस चीज़ों को भी खोज चुके हैं और पता लगा चुके हैं कि जो सरफेस है, दैट द सरफेस ऑफ मून, जो मून का सरफेस है, इज रफ, रफ है मतलब बहुत ऊपर खाबर है, वहाँ पे समतल ज़मीन नहीं है। एंड फुल ऑफ क्रेटर्स, क्रेटर्स मतलब गड्ढा, बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा है मून पे, ऐसा वो बता चुके हैं। वहाँ पे रॉक्स भी है, मतलब पहाड़ भी है,
और माउंटेन्स भी है। माउंटेन्स और रॉक दोनों मिला जुला के सेम ही होता है। माउंटेन्स बहुत बड़ा पहाड़ होता है और रॉक्स मतलब छोटा छोटा पत्थर होता है, उसको रॉक्स कहते हैं। तो साइंटिस्ट का कहना है कि चाँद पे बहुत ज़्यादा क्या है, चाँद का सरफेस रफ है और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। चाँद पे पाए जाने वाला गड्ढा को क्रेटर्स कहते हैं। वहाँ पे छोटे मोटे पत्थर भी हैं और बड़ा बड़ा पहाड़ भी है। फिर आगे लिख रहा है कि अमेरिका वाज द फर्स्ट कंट्री, अमेरिका क्या है, फर्स्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड, दुनिया में अमेरिका क्या है, फर्स्ट कंट्री है, हुज एस्ट्रोनॉट्स लैंडेड फर्स्ट ऑन द मून, जिसका एस्ट्रोनॉट्स, एस्ट्रोनॉट्स मतलब होता है अंतरिक्ष यात्री। अमेरिका इज़ द फर्स्ट कंट्री, मतलब अमेरिका पहला देश है जिसका एस्ट्रोनॉट्स यानी कि अंतरिक्ष यात्री सबसे पहले क्या किए हैं, मून पे जा चुके हैं, ऑन द मून सबसे पहले जा चुके हैं। लैंडेड मतलब होता है कहीं पे पहुंचना, खास करके मून वगैरह पे पहुंचना है या फिर किसी दूसरे ग्रह पे पहुंचना है तो उसको लैंडेड कहते हैं। ठीक है, यहाँ इतना हो गया। आगे देखते हैं। साइंटिस्ट नाउ आर ट्राइंग टू फाइंड आउट इफ देयर इज लाइफ। साइंटिस्ट ये कोशिश कर रहे हैं कि क्या वहाँ पे लाइफ है ऑन द मार्स और नॉट, एंड दे आर प्लानिंग टू, इसको फिर से इसको ऊपर करते हैं, फिर सही से पढ़ते हैं। कहाँ था, यहाँ पे साइंटिस्ट नाउ आर ट्राइंग मतलब अब, नाउ मतलब अब और साइंटिस्ट मतलब वैज्ञानिक, ट्राई कर रहे हैं टू फाइंड आउट ये पता लगाने की कि इफ़ देयर इज़ लाइफ ऑन मार्स और नॉट, कि क्या मार्स मतलब ये मंगल ग्रह पे ज़िंदगी है या ज़िंदगी हो सकती है या नहीं हो सकती है, एंड और दे आर प्लानिंग टू कॉन्कर इट, और मार्स पे ज़िंदगी बसाने की कोशिश में लगे हैं। कौन, वैज्ञानिक। इसको फिर से कर लेते हैं। साइंटिस्ट नाउ आर ट्राइंग टू फाइंड आउट इफ़ देयर इज़ लाइफ ऑन मार्स और नॉट। साइंटिस्ट ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि मंगल ग्रह पे जीवन है या नहीं, एंड दे आर प्लानिंग और वो ये भी प्लानिंग कर रहे हैं टू कॉन्कर इट आल्सो, कि हम उस मार्स पे यानी कि मंगल ग्रह पे हम जीवन बिताएंगे। यहाँ कॉन्कर का मतलब वही है कि हम मार्स पे जाके जीवन को बिताएंगे या फिर वहाँ पे पेड़ पौधा या फिर इंसानों को बसने लायक वहाँ का इन्वायरमेंट बनाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। मेनी कंट्रीज़ आफ्टर दैट स्पेस ट्रेवल, अगर ये स्पेस ट्रेवल शुरू हो जाता है, चाहे वो मून पे जाने का हो, चाहे वो मार्स पे जाने का हो, चाहे वो किसी और अलग प्लेनेट पे जाने का हो, अगर ये स्टार्ट हो जाता है तो कैन बी टेकन एज एन कैन बी कैन बी टेकन एज एन एक्सकर्सन। एक्सकर्सन टूर मतलब होता है जहाँ पे हम लोग भ्रमण करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो उसको एक्सकर्सन टूर कहते हैं। तो अगर ऐसा होता है कि लोग स्पेस ट्रेवल करने लगे तो बहुत सारे देश हैं जो एक्सकर्सन टूर की तरह रिच पीपल को क्या करेंगे, वहाँ तक पहुँचाएंगे बाय द रिच पीपल ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में जितने भी रिच पीपल हैं वहाँ पे जाने की लालसा रखेंगे, वहाँ जाना चाहेंगे। और इसमें कह रहा है कि हु कैन अफोर्ड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ देयर विल। अच्छा, कौन जा पाएंगे, जिनके पास बहुत ज़्यादा जाने की इच्छा होगी, उनके पास इच्छा, विल मतलब होता है इच्छा, जिनके पास इच्छा होगी वही जा पाएंगे, क्योंकि सब नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अलग प्लेनेट पे जाना आसान काम नहीं है। बहुत लोग तो डर लगेगा जाने में और पैसे भी बहुत ज़्यादा खर्च होंगे। तो पैसा खर्च करने के लिए भी हमें विल पावर हमारा अच्छा होना चाहिए। विल पावर मतलब होता है इच्छा, विल मतलब क्या होता है, इच्छा, विल मतलब होता है इच्छा। तो इच्छा होगी तभी हम जा पाएंगे। तो इच्छा किनको होगी, इनके पास साहस होगा, और साहस के साथ साथ पैसा भी होगा। ठीक है, तो लास्ट लाइन को फिर से कर लेते हैं। मेनी कंट्रीज बहुत सारे देश, आफ्टर दैट स्पेस ट्रेवल, जब ये स्पेस ट्रेवल शुरू हो जाएगा, कैन बी टेकन, तो वो इस चीज़ को ऐसे लेंगे, किस चीज़ को, जो ये भ्रमण का सिलसिला शुरू होगा उसको भ्रमण की तरह देखेंगे, बाय द रिच पीपल, रिच पीपल के माध्यम से, कि रिच पीपल वहाँ पे जाएंगे। ठीक है, हु रिच पीपल ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के बहुत सारे रिच पीपल उस प्लेनेट पे जाएंगे जहाँ पे जाना संभव हो पाएगा भविष्य में। हु कैन अफोर्ड अ ह्यूज अमाउंट फॉर देयर विल, जो बहुत ज़्यादा
जाने के लिए इच्छुक होंगे। विल मतलब इच्छुक, ठीक है, चाहे वो मानसिक रूप से तैयार हो या फिर वो आर्थिक रूप से तैयार हो। आर्थिक मतलब उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा हो जाने के लिए, ठीक है। तो आज का छोटा ही था ये आर्टिकल। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा भी देख सकते हैं, और जो भी वर्ड वगैरह नहीं समझ में आता है या फिर नहीं लिख पाते हैं आप उसको, जो आप नहीं समझ पाते उसको आप लिख लें और अपनी कॉपी में नोट कर लें, ताकि और उसको आप याद कर लें ताकि आने वाले समय में उसका आप इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।